हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन होता है। ये प्लांट हार्मोन में इसके फंक्शंस पाए जाते हैं। इट ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स नेम ट्रिप्टोफैन। ये एक अमीनो एसिड से ड्राइव किया जाता है, मतलब इसका एक प्रिकर्सर्स होता है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन आगे मॉडिफाइड होता है और ऑक्सिन हार्मोन्स बनाता है। Auxin term taken from the Greek word that is auxin, OAUXEIN, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी ग्रो करना। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो एक ग्रोथ इंड्यूसिंग या ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है। मतलब वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, उसको प्रमोट करता है, उसको इंड्यूस करता है, ना कि ये एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। यानी ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, नॉट अ ग्रोथ inhibiting hormone. It is first isolated from the human urine. वैसे तो ये ह्यूमन में भी पाया जाता है, यानी ह्यूमन यूरिन में भी पाया जाता है, बट वहाँ पर इसका फंक्शंस नोन नहीं है। ऑक्सिन हार्मोन के मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो नॉन हमें मिलते हैं वो प्लांट्स में मिलते हैं, ना कि एनिमल्स में। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ हार्मोन, नेचुरल ऑक्सिन्स यानी जो नेचुरली प्लांट्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, या फिर सिंथेटिक ऑक्सिन्स, वो सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं जो कि लैब में प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। तो नेचुरल ऑक्सिन्स के एग्जांपल हैं इंडोल एसिटिक एसिड्स दैट इज आईएए एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड्स दैट इज आईपीए। एक्चुअली जो इंडोल रिंग होती है वो ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड्स होता है वहीं से बनी होती है। ट्रिप्टोफैन की जो रिंग होती है वो एक इंडोल रिंग होती है, आगे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होके वो इंडोल एसिटिक एसिड्स बना लेते हैं। तो यानी ऑक्सिन हॉर्मोन्स इंडोल रिंग ड्राइव्ड हार्मोन भी कहे जा सकते हैं। जनरली दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। जो जनरली जो ऑक्सिन हॉर्मोन्स होते हैं वो किसी भी स्टेम की या रूट की टिप पर पाए जाते हैं या उसके एपिक्स पर पाए जाते हैं। मान लो दिस इज द स्टेम, तो यहाँ का जो इसका एपेक्स होगा यानी इसकी टिप होगी, वहां पर ही ऑक्सिन हॉर्मोन्स पाए जाएंगे। इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। Firstly, it was observed by Charles Darwin and his sons Francis Darwin in the tip of the coleoptiles of the coronary grass. एक ग्रास के टिप पर इसे फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और किसने किया था? चार्ल्स डार्विन एंड उनके सन्स, दैट इज नोन एज फ्रांसिस डार्विन। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट, यूनिलेटरल का मतलब है जब एक साइड से लाइट हम उसको देते हैं, इज प्रोवाइडेड कोलेप्टाइल विल बैंड टुवर्ड द लाइट। इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, जब एक साइड से हम लाइट प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब दिस इज द लाइट प्रोवाइड, राइट। तो इसकी जो टिप पर ऑक्सिन्स हार्मोन एक्चुअली बनते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जिस साइड लाइट होती है उसके अपोजिट साइड पर मूव कर जाते हैं। तो अपोजिट साइड ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट, यानी जो टिप होगी वो लाइट के साइड मूव कर जाएगी और ऑक्सिन हार्मोन उसके अपोजिट मूव कर जाएगी। ऑक्सिन हार्मोन जहां पर प्रेजेंट होगा वो साइड ज्यादा ग्रो करेगी। दिस साइड इज मोर इन लेंथ देन दिस साइड, राइट। सो जहां पर ऑक्सिन हार्मोन होगा वो साइड ज्यादा ग्रो करेगी, तो यानी ऑक्सिन हार्मोन्स ग्रोथ में प्रमोटिंग है, यानी उस साइड को ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़्यादा ग्रोथ करवाता है। ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द एफ.डब्ल्यू. वेंट। ऑब्जर्व सबसे पहले डार्विन ने किया था, बट इसको आइसोलेट करने का काम जो सबसे पहले किया था वो करा था डब्ल्यू वेंट ने इन 1928 फ्रॉम द कोलेप्टाइल ऑफ द ओट्स। कहाँ पर किया था? ओट्स के अंदर। ऑब्जर्व किया था ग्रास के अंदर और निकाला कहाँ से था? ओट्स से, राइट। नाउ फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन्स, जो ऑक्सिन्स हार्मोन होते हैं उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत मेन पॉइंट्स एंड मेन फंक्शंस बताऊं, राइट। सो अगर आपने ये फंक्शंस याद कर लिए, ऑक्सिन हार्मोन्स कहीं से भी आए, इसका पूरे कहीं किसी भी पेपर में आप पढ़ लीजिए, इन फंक्शन से सिवा लगभग कोई फंक्शन नहीं पूछा जाता, राइट। सो पहला फंक्शन है रूट फॉर्मेशंस। रूट फॉर्मेशंस के अंदर ऑक्सिन इन्वॉल्व होता है। इट इनिशिएट्स द रूट इन द प्लांट्स।
अगर हम कोई भी प्लांट उगा रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर अगर हम ऑक्सिन हार्मोन्स का स्प्रे करते हैं या फिर हम जब लैब में काम करते हैं तो वहाँ पर हम टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं, राइट? तो लैब में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, लैब ट्रेज़ के अंदर, तो वहाँ पर अगर हम उस सॉल्यूशंस के अंदर ऑक्सिन हार्मोन्स भी डाल देंगे, तो उस प्लांट्स की रूट्स बनना शुरू हो जाएगी, राइट? Next function is cell divisions. So, hormone is involved, auxin hormone is involved in the cell divisions. सेल डिवीजन में मतलब यानी न्यू सेल फॉर्मेशंस में जो होता है ऑक्सिन हार्मोन वो इन्वॉल्व होता है और ये सारे फंक्शंस मोस्टली प्लांट्स में होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज सेल इलोंगेशन। सेल की लेंथ इलोंगेट करने में भी ऑक्सिन हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट रोल पाया जाता है, राइट? नेक्स्ट फंक्शन इज एपिकल डोमिनेंस। एक्चुअली एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? जब कोई भी एपिकल बर्ड किसे कहते हैं? जो एपेक्स पर यानी मेन टिप पर बर्ड पाई जाती है, दैट इज नोन एज एपिकल बर्ड, राइट? इस बर्ड की जो ये बर्ड होती है वो साइड में जितनी भी लेटरल बर्ड्स होती है, साइड ब्रांचेस जो होती है उन्हें हम कहते हैं लेटरल बर्ड्स, राइट? इन लेटरल बर्ड की ग्रोथ को होने से रोकती है, ठीक है? तो एपिकल बर्ड के पास हार्मोन जो कौन सा रिलीज करती है, कैपेक्स पर ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है, तो ये कोशिश करती है कि ये वाली जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो ना करे, यानी वो हाइट में प्लांट्स इंक्रीज करे उसमें इन्वॉल्व होती है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल जो बर्ड होती है वो अपना दबदबा बनाए रखती है, ठीक है? तो उस एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। अगर मान लो मैं किसी प्लांट की टिप ही काट देती हूँ, दिस इज द प्लांट स्टेम एंड मैंने उसकी टिप काट दी, राइट? ठीक है, तो दिस इज द टिप। तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा क्योंकि टिप पर क्या सिंथेसाइज होता है? ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से एपिकल बर्ड जो होगी वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को नहीं रोक पाएगी, राइट? सो अल्टीमेटली एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। तो अगर हम टिप होगी तो ही एपिकल डोमिनेंस होगा, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट का कोई भी बॉडी पार्ट्स एपिकल डोमिनेंस कर पाता है, नहीं, सिर्फ टिप जो होती है यानी जो एपिकल बर्ड होती है वही एपिकल डोमिनेंस शो कर पाती है, राइट? नेक्स्ट फंक्शन इज एब्सीशन लेयर। एब्सीशन लेयर जो होती है उसको फॉर्मेशंस में हेल्प भी करता है और उसको इनिबिट भी करता है। अगर अर्ली स्टेजेस की बात करेंगे यानी यंग जो प्लांट होता है वो, अगर उसके ऊपर हम ऑक्सिन अप्लाई करते हैं तो वो करेगा प्रिवेंट। तो ऑक्सिन प्रिवेंट फॉर्मेशंस ऑफ एब्सीशन लेयर्स इन द अर्ली स्टेज, राइट? बट इन द लेटर स्टेजेस यानी ओल्डर स्टेजेस या मैच्योर स्टेजेस की हम बात करें तो वहां पर जो एब्सीशन लेयर्स होंगी वो प्रमोट करी जाएगी बाय ऑक्सिन्स विच लीड्स टू द लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल। एक्चुअली एब्सीशन लेयर होता क्या है? मान लो दिस इज द प्लांट और उसके ऊपर एक लीफ लगी हुई है, राइट? अब ये लीफ हो चुकी है ओल्ड, ठीक है? अब जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो टूट के गिर जाती है, राइट? तो लेकिन जब हम कभी ध्यान से देखना, जब कभी कोई जो पत्ता होता है वो या लीफ होती है वो टूटती है तो वहां पर एक निशान छोड़ के भी साथ में वो जाती है, ठीक है? तो दिस जो एक पॉइंट होता है जहां से वो टूटती है वहां पर एक छोटे सा निशान पड़ जाता है, एक लेयर बन जाती है ताकि अंदर वाले पार्ट्स को कोई हार्मफुल नहीं, वो ना टूटे, राइट? तो एक तरह से लेयर बन जाती है, दैट इज नोन एज एब्सीशन लेयर। और ये इंडिकेशन होता है कि अब ये लीफ गिरने वाली है, अब इनका टूटने का टाइम आ चुका है, राइट? तो दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय द एब्सिशन बाय द ऑक्सिन हार्मोन, राइट? इसी तरह फ्रूट्स में भी हो सकता है कि अगर कोई फ्रूट तोड़ना है तो वहां पर भी एब्सिशन लेयर्स बन जाती है जहां वो पॉइंट से टूटती है और इसकी फॉर्मेशंस में लेटर स्टेजेस में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन हॉर्मोन्स करते हैं। यानी अगर हमें फ्रूट पक जाता है तो वो अपने आप कब गिरता है? ड्यू टू दी ऑक्सिन्स हार्मोन सिंथेसिस, राइट? तो ये जो हॉर्मोन्स होता है वो फार्मर्स अपनी फसल को जल्दी पकाने के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, बाहर से अप्लाई करते हैं, या फिर प्लांट अगर नेचुरली ग्रो कर रहा है तो नेचुरली वो प्लांट ऑक्सीजन सिंथेसाइज करेगा जब फ्रूट जो हो जाएगा वो राइप हो जाएगा या फिर मैच्योर लीव्स जब वो बन जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन इज फ्लावरिंग। जो हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन तो है वो फ्लावरिंग को मेनली इनहिबिट करता है,
मोस्टली सारे फंक्शंस होते हैं वो प्रमोटिंग फंक्शंस पाए जाते हैं। एक फ्लावरिंग जो होता है ऑक्सिन्स लगभग इनिबिट करता है, बट एक्सेप्शंस यहाँ पर भी पाई जाती हैं। कहाँ पर, किस किस में प्लांट्स में पाई जाती है? पाइनएप्पल के अंदर एंड लीची के अंदर। वहां पर ऑक्सिन हार्मोन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, राइट? वहां पर क्या करता है? प्रमोट करता है, यानी इसकी वजह से फ्लावरिंग होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, लीची में और पाइनएप्पल्स में ऑक्सीजन का बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ बाकी किसी प्लांट्स में ये अप्लाई नहीं करा। यानी अगर किसी हॉर्मोन्स की वजह से तो लीची में या पाइनएप्पल में प्रमोटिंग हो रही है, तो हम बोल देते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट फंक्शन इज इट इज यूज्ड एज वीडी साइड्स। वीडी साइड्स का मतलब होता है जो वीड को की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। वीड क्या होते हैं? वीड एक्चुअली होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हम कोई भी फसल उगाते हैं, उसके आसपास कुछ छोटे मोटे प्लांट्स उग जाते हैं जिनको हम नहीं चाहते वो उगे। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ में इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं? अभी मान लो दिस इज द फसल जो हमारी हो रही है, उसके आसपास छोटे छोटे प्लांट्स कोई भी उगे हैं, तो वो सारा जो सॉइल से न्यूट्रिशन होता है वो खुद ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, हमारी फसल को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो प्लांट्स क्या, जो फार्मर्स क्या करते हैं, वो इन प्लांट्स को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फील्ड के अंदर हम हर चीज़ नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं, वो छिड़काव कर देते हैं ऑक्सिन हॉर्मोन्स का, जिसकी वजह से वो वीड्स जो होते हैं यानी अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सिन वीडीसाइड्स के रूप में ही क्यों यूज किया जाता है? मतलब एक तो ये इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा हो, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता भी होता है और वैल्यूएबल भी होता है, मतलब काम भी असर भी कर रहा है। ठीक है। सिलेक्टिव इन नेचर। सिलेक्टिव इन नेचर का होता है कि इन्होंने कुछ एक फिक्स्ड प्लांट्स को ही इनहिबिट करना है, ऐसा नहीं है कि सारी ग्रोथ को कर देते हैं। जो फसल होती है, जितनी भी हम वीट होती है, मेज होती है, वो सारी मोनोकोट्स होती है मोस्टली, राइट? तो उस मोनोकोट्स पे अगर हम छिड़काव करें, मे भी कोई और फंक्शंस हो जाए जो हमें नहीं चाहिए, राइट? हमें चाहिए कि सिर्फ प्लांट्स खत्म हो। तो ये जो साइड वाले अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो डाइकोट अगर होंगे, तो वहां पर ऑक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज इट इनिबिट्स डाइकोट वीड्स ओनली, नॉट मोनोकोट वीड्स। तो हमारी फसल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि डाइकोट वीड को खत्म करता है, ना कि मोनोकोट को। टॉक्सिक नेचर डिसअपियर फ्रॉम द सॉइल वेरी सून। जो टॉक्सिक नेचर होता है यानी ऑक्सिन्स होता है, यहाँ पर एक वीडिसाइड्स का काम कर रहा है, वो सॉइल्स के कुछ टाइम बाद जैसे ही नेक्स्ट फसल आती है तो उस टाइम कोई हार्मफुल वो इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा। नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो कोई हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज वस्कुलर डिफरेंशिएशन। वस्कुलर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब सेल जाइलम या फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, दिस इज नोन एज वस्कुलर डिफरेंशिएशन। तो अगर हम लो कंसंट्रेशन की बात करें, अगर हम ऑक्सीजन जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन बहुत कम अमाउंट पर अप्लाई करें बट वेरी लो कंसंट्रेशन, देन सेल्स विल कन्वर्ट इनटू द फ्लोएम। ठीक है। तो वहां पर वो किस में कन्वर्ट होंगे? फ्लोएम सेल्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर हम हाई कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में ही होंगे, बट मेनली वो किस में ट्रांसफर होंगे? जाइलम सेल्स के अंदर होंगे, राइट? नेक्स्ट फंक्शन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब होता है जो फ्रूट्स बिना सीड्स के ग्रो कर जाए, यानी प्रोडक्शंस ऑफ द सीडलेट्स फ्रूट। ठीक है। तो वहां पर ये हर एक प्लांट्स में नहीं मिलता, कुछ एक प्लांट्स में इसकी ग्रोथ हो सकती है, हर एक में अप्लाई नहीं हो सकता। टोमेटो की जो है, नॉर्मली हम देखते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं, बहुत न्यूमेरस नंबर्स में पाए जाते हैं, राइट? तो अगर हम जब इसकी क्रॉप कर रहे हैं तो वहां पर अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देते हैं, तो वहां पर जो टोमेटो बनेंगे वो विदाउट सीड्स बनेंगे। आजकल आप देखते भी हो, समटाइम्स ऐसा लगता है कि जो टोमेटो आ रहे हैं वो बिना सीड्स के आ रहे हैं। ठीक है। तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली लगभग बनाए गए हैं, बिकॉज उसकी अच्छी जो होती है वो प्रोडक्शंस होती हैं, तो इस वजह से प्लांट जो फार्मर्स होते हैं वो अप्लाई करना करती हैं।
लग गए हैं, राइट। सो जो फार्मर्स होते हैं वो अप्लाई करना शुरू कर दिए। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन्स। अगर आप इन फंक्शंस को याद कर लेते हैं तो ये बेस्ट है, इससे ऊपर कोई फंक्शंस नहीं है ऑक्सिन्स के। दीज आर द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन्स, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, आपका कोई फंक्शन, कोई एक नंबर भी इन क्वेश्चंस में नहीं काट पाएगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।